तो जो नी आर्थराइटिस है ये एक्चुअली तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अगर हम देखें 60 या 50 की एज के ऊपर देखें तो ऑलमोस्ट 25% लोगों में कभी ना कभी नी की प्रॉब्लम होती है। लेकिन सर्जरी कितनों को जरूरत पड़ती है? हार्डली 4 से 5% लोगों को। 100 नी के पेशेंट में हार्डली 4 या 5% पेशेंट ही होते हैं जिनको की सर्जरी की जरूरत पड़ती है। बाकी ज्यादातर जो मरीज हैं उनको हम दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से, इंजेक्शन से और एक्सरसाइजेस से मैनेज कर सकते हैं। कई बार हम उसमें कुछ एडिशनल सपोर्ट दे देते हैं जैसे कि स्प्रिंट्स रहें। तो बाकी सारे पेशेंट्स को जो है इन सब तरीकों से मैनेज किया जा सकता है। हार्डली 4 या 5% पेशेंट होंगे जिनको सर्जरी चाहिए। लोग पूछते हैं कि सर्जरी जो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है उसमें इम्प्लांट किस प्रकार के होते हैं और उसका रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये जो इम्प्लांट यूज किए जाते हैं इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही इम्प्लांट आपको जिंदगी भर आपका साथ देने वाले हैं। तो इसीलिए इन इम्प्लांट्स में क्वालिटी को देखना बहुत जरूरी होता है। पहले सिर्फ इम्पोर्टेड इम्प्लांट आते थे, लेकिन आजकल जो इंडियन इम्प्लांट्स भी आते हैं वो इम्पोर्टेड से किसी भी हालत में कम नहीं होते हैं, बल्कि इंडियन इम्प्लांट्स आजकल एक्सपोर्ट होते हैं। अगर इम्प्लांट का सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना अच्छा है, कितने समय से ये इम्प्लांट यूज किया जा रहा है और इसकी लाइफ कैसी चल रही है। दैट इज द बेस्ट क्राइटेरिया। उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ ये इम्प्लांट जो है ड्यूरेबल इम्प्लांट है और इसके फंक्शनल रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो हम भी जो इम्प्लांट यूज करते हैं, जो बेस्ट इम्प्लांट यूज करते हैं, ज्यादातर आजकल हम कोटेड इम्प्लांट यूज करते हैं जिसके ऊपर एक टाइटेनियम की कोटिंग होती है। साधारण भाषा में लोग उसको गोल्डनी भी बोलते हैं। और ये इम्प्लांट जो है मेटल एलर्जी वाले पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम करता है और साथ ही साथ बिकॉज इसकी स्टिफनेस बढ़ जाती है तो इसमें इसकी लाइफ भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। हमारी जो इंडियन कंडीशन है, हमारी जो इंडियन ट्रेडिशन है, उसमें उकड़ू होके बैठना, ये स्क्वाटिंग जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप देखोगे पहले जो इंडियन टॉयलेट्स भी होते थे उसमें आपको स्वेट करना पड़ता था। हालांकि आजकल तो देखा जाए तो ज्यादातर वो सिटिंग वाले टॉयलेट यूज किए जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जो है उसमें हमारी जो नी की मूवमेंट है ऑलमोस्ट 110-120 डिग्री आ जाती है और ज्यादातर इम्प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनमें कि आप नीचे बैठ सकते हैं, स्क्वाट भी कर सकते हैं, लेकिन इस पोजीशन से उठने में घुटने पे जोर बहुत ज्यादा पड़ता है और ये जो डीप सिटिंग होती है, जो डीप फ्लेक्शन होता है, उसमें इम्प्लांट के लूजनिंग के भी चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बहुत जरूरत पड़े तो आप बैठ जाओ, अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में आप इसको अवॉइड करने की कोशिश करो। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमें चलने के लिए थोड़े सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जॉइंट तो तुरंत रिप्लेस हो गया है, लेकिन जो मसल में जो कट लगा है उससे मसल जो वीक हुई है, ये मसल की वीकनेस इंप्रूव होने में समय लगता है। अब किसको कितने समय तक सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी वो डिपेंड करता है उसकी मसल कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी जल्दी रिकवर कर रही है। तो यूजुअली हमने पाया है कि मेल्स जो हैं वो 2 हफ्ते में विदाउट सपोर्ट चलना शुरू कर देते हैं एंड फीमेल्स दे यूजुअली टेक 3 to 4 वीक्स। दिस इज आई एम टॉकिंग ऑफ एन एवरेज। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 10 दिन में विदाउट सपोर्ट चलना शुरू कर देते हैं और कुछ होते हैं जो बहुत ही लेट सर्जरी करा रहे हैं, जिनकी मसल्स बहुत वीक हो गई हैं, उनमें कई बार 4 से 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के 2 पार्ट हैं, एक आपका हॉस्पिटल का पार्ट है, एक आपका आउटसाइड हॉस्पिटल का पार्ट है। तो आप 4 से 5 दिन हॉस्पिटल में रह रहे हैं जब आपकी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है और आपकी इनिशियल रिकवरी हुई है, जिसके बाद आपको घर में भेजा गया। कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं या ज्यादातर हॉस्पिटल में जो आपका पैकेज होता है वो आपका इन स्टे पैकेज होता है, मतलब हॉस्पिटल में जब तक आप हैं तब तक का ही पैकेज होता है और उसके बाद का जो होता है वो पैकेज अलग होता है। कुछ एक हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जो दोनों पैकेज को मिला भी देते हैं, पर बात मिला के बराबर ही आती है। लेकिन ज्यादातर हॉस्पिटल जो है उनमें जो आपका पैकेज होता है वो इन स्टे का ही होता है और उसके बाद जो आपकी एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी होती है वो अलग से होती है।